हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 15 फ्रॉम ISA बुक। हम लोगों ने 15th ई एक्सरसाइज हाफ कवर कर ली थी अपनी लास्ट वीडियो में। आज हम स्टार्ट करेंगे 15 ई एक्सरसाइज सम नंबर 9 से। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x बाय स्क्वायर रूट x 8 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर। देखो, नीचे क्वाड्रेटिक ऊपर लीनियर मिले तो आपने क्या करना है, इसका जो भी डिफरेंशिएशन आएगा आपने ऊपर बनाने की कोशिश करनी है। तो अगर आप इसको लेट करते हो 8 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को t, तो आपके पास आएगा 1 माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। तो इसको सॉल्व करोगे, आपके पास यहाँ पे आपने बनाना है माइनस का 2x, तो माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, माइनस का 2x आ जाएगा बाय स्क्वायर रूट 8 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया आपके पास। अब आपको इसके साथ प्लस का 1 भी चाहिए, प्लस 1 करोगे तो माइनस 1 करना ही पड़ेगा dx। तो इसको सेपरेट कर लो, जो आपका डिफरेंशिएशन बन चुका है उसको अलग कर लो और जो कांस्टेंट बचा है उसको अलग कर लो। स्क्वायर रूट 8 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट। अब देखो, इनमें से माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे तो फॉर्मूला ही अप्लाई होगा, माइनस एक्स माइनस 8 dx। ये आ गया माइनस 1/2। अब ये आपके पास आ गया I1 माइनस I2। पहले I1 को सॉल्व कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 2x प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट 8 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये आपने लेट किया था, आपके पास क्या आया था ये, तो इसको ऐसा लिख सकते हो वैल्यूज़ डाल के dt बाय स्क्वायर रूट t। अब ये बन जाएगा आपका स्क्वायर रूट इंटीग्रेशन ऑफ t रेज्ड पावर माइनस 1/2 dt। और ये फॉर्मूला लग जाएगा माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c। तो इसका आंसर आएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट टी प्लस सी। अच्छा हाँ, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था ना 8th वाला लास्ट वीडियो में, उसमें भी ना ये मिस्टेक हो गई थी कि स्क्वायर रूट टी था ना, यहाँ पे भी सेम ही वैल्यू आई थी, इसको इंटीग्रेट करना था। तो यहाँ पे ना एक 2 लिखना मैं भूल गई थी, प्लीज़ यहाँ ऐड कर लेना एक 2, क्योंकि ये जो 1/2 बचेगा 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आंसर। तो सेम यहाँ आएगा। अब इसकी वैल्यू डाल दो क्योंकि क्वेश्चन था आपका एक्स में और हमें इसको एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2 इंटू स्क्वायर रूट 8 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आ गया I1। अब I2 की वैल्यू निकालो। I2 है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट, माइनस मैंने कॉमन ले रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब देखो b का हाफ कितना है, b आपका 1 है, 1 का हाफ कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस करना है और माइनस करना है। तो ये आ गया आपके पास dx। अब ये बन गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट माइनस, ये हो जाएगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस, इनको एलसीएम लोगे तो स्क्वायर रूट 33/2 का होल स्क्वायर बनेगा dx। फॉर्मूला, अब पहले माइनस को अंदर खोलोगे, इंटीग्रेशन किसकी आएगी 1 बाय स्क्वायर रूट 33/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर dx। अब ये क्या होता है साइन इनवर्स। साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या है आपकी x माइनस 1/2 बाय रूट 33/2 प्लस सी। अब इसको एलसीएम लेके थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। साइन इनवर्स एलसीएम लोगे 2x माइनस 1 बाय रूट 33 प्लस सी। ये आ गया। अब इनकी वैल्यूज़ को आपने I1 और I2 में डाल देना है। तो I क्या था आपका I1 माइनस I2 का हाफ। अब मैं हाफ को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दूंगी। अब माइनस का 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बचेगा माइनस का स्क्वायर रूट 8 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/, अब माइनस एक ये और एक ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1/2 साइन इनवर्स 2x माइनस 1 बाय रूट 33 प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। सॉरी मैं दोबारा वैल्यू डालती हूँ। देखो
-1/- ये वैल्यू थी -1/2 I1 माइनस I2। अब I1 की वैल्यू आई है 2 इंटू दिस वैल्यू है ना। तो अब मैं इसको अंदर अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 से 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो बचेगा अकेला माइनस। अब एक ये वाला माइनस, ये वाला माइनस और एक ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया। प्लस का 1/2 साइन इनवर्स 2x माइनस 1/√33 प्लस c। ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 9। तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 7 बाई x माइनस 5 x माइनस 4 का स्क्वायर रूट dx। अब देखो इसको अगर आप खोलोगे तो आपके पास आएगा 6x प्लस 7 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20 dx। अब फिर से लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक को लेट करके देखना पड़ेगा। लेट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू टी, 2x माइनस 9 इज dx इज इक्वल टू dt। अब आपको चाहिए 2x माइनस 9, यहाँ 2x बनाना है, तो यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 2x प्लस 7/3 बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। 2x माइनस 9 चाहिए, -9 प्लस 9 कर लो। अब सेपरेट कर दो, जो इसका डिफ्रेंशिएशन है उसको अलग कर दो और जो डिफ्रेंशिएशन नहीं है उसको कांस्टेंट को अलग कर दो। तो ये आ गया 2x माइनस 9 बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। अब प्लस का 7/3 प्लस 9, इसका इंटीग्रेशन ऑफ 7/3 प्लस 9 बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। अब देखो 3, ये इसको लिख सकते हो I1, इसको लिख सकते हो I2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। I1 की वैल्यू देखो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 9 बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। अब हमने इसको लेट किया था t, इसको लेट किया था t, तो आया था दिस वैल्यू dt। तो ये आपके पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय स्क्वायर रूट t। अभी हमने इसका तो इंटीग्रेशन पिछले सम में भी किया ही है, इसका आता है 2√t प्लस c। तो 2√t की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस c। ये आ गया I2 की वैल्यू देखो 27 प्लस 7 34/3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, बचेगा 1 बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x। अब देखो 9 का हाफ, b का हाफ का स्क्वायर ऐड करना है। 9 का हाफ कितना हो गया, 9/2, उसका स्क्वायर 81/4 प्लस करना है, 81/4 माइनस करना है, प्लस 20 dx। ये आ गया 34/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 1/2 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, 1 बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का। वो क्या होता है आपका 34/3 लॉग x माइनस 9/2 प्लस स्क्वायर रूट। अब ये किस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके आया है, ये वाली, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस c। तो ये आ गया आपका I2। तो ये वैल्यूज़ को यहाँ डाल दो, तो आपके पास आएगा 3 इंटू I1 की वैल्यू आई है 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस का 34/3 लॉग x माइनस 9/2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस c। अब ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 6 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 लॉग x माइनस 9/2 प्लस स्क्वायर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। ये सारे क्वेश्चन सिमिलर से ही चलेंगे, जिनको सेपरेट करना पड़ता है ना, मतलब लीनियर बाय क्वाड्रेटिक की फॉर्म में ही आएंगे। 11th, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 1 बाई स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। अब फिर से लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है, तो आप क्या करोगे, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 को टी लेट करके देख लोगे। 4x प्लस 1 चाहिए, dx इज इक्वल टू dt। और वही बन रहा है, देखो वही बन रहा है, तो सीधा वैल्यूज़ डाल लो। इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय स्क्वायर रूट टी। हमने किया हुआ है कि 1 बाय रूट टी का क्या होता है इंटीग्रेशन, 2 रूट टी प्लस सी। 2 रूट टी की वैल्यू क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस सी। तो ये आ गया आपका 11th सम का आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 12th। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x बाय स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक फिर से, तो लेट कर लो। x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू टी। तो ये आ गया 2x प्लस 1 इज dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ 2x चाहिए पहले, 1/2, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। लेकिन आपको प्लस 1 भी चाहिए, प्लस 1 माइनस 1 कर लो, सेपरेट कर दो। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। क्या बन गया आपके पास, 1/2 I1 माइनस I2। अब देखो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। तो इसकी वैल्यू डालोगे तो आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट टी dt। और इसका होता है कितना है, 2 रूट टी प्लस सी। वैल्यू डाल लो, 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस सी। ऐसे ही I2 फाइंड करो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो b की वैल्यू है 1, उसका हाफ कितना हो गया, 1/2। तो x प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस करना है, 1/4 माइनस करना है। तो ये आपके पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट x प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर। 1 माइनस का 1 प्लस का 4, तो प्लस की वैल्यू आएगी सारे का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका वो फॉर्मूला होता है लॉग x प्लस 1/2 प्लस स्क्वायर रूट। अब ये किस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके आया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस सी। तो अब देखो इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, अगले स्टेप में ही करेंगे सीधे। इसको वैल्यू को डाल दो, किस में डालना है, आई कैसे आएगा, 1/2 I1 माइनस I2 में डाल के। 1/2 I1 कितना है, 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस I2 कितना है, लॉग, अब इसको एलसीएम ले लो, 2x प्लस 1/2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस सी। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये बचा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 1/2 लॉग 2x प्लस 1/2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। आई होप आप लोगों को समझ आ रहे होंगे, सारे एक जैसे क्वेश्चन ही हैं, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक की फॉर्म है। तो सभी को आपको क्या करना पड़ता है, पहले लेट करके उसका डिफरेंशिएशन बनाना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब लीनियर बाय क्वाड्रेटिक फिर से है,
लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी, 2x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ 2x चाहिए तो पहले 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, dx सेपरेट कर दो, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस 4 बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx का इंटीग्रेशन। अब ये बन गया आपका 1/2 I1 प्लस I2। तो I1 को सॉल्व करते हैं पहले, इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो इसको लेट करा था वैल्यू क्या आ गई, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट टी dt। इसका आंसर क्या आता है 2 रूट टी प्लस सी। तो 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, ये आ गई I1 की वैल्यू। अब I2 की देखो, 4 कांस्टेंट है, मैंने बाहर लिख लिया, 1 बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। इसका तो डायरेक्ट फार्मूला है 4 log एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। वैल्यूज़ को डाल दो, आई कैसे आएगा आपका 1/2 I1 माइनस I1 प्लस I2। तो 1/2 I1 की वैल्यू कितनी है, I1 की वैल्यू है 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4 log एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। और 2 को चलो अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, देखो बुक में अंदर मल्टीप्लाई किया हुआ है तो वो कर लो, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 log एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ये लिख लो आंसर, दोनों ठीक है, कुछ भी कर लेना है। तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा 13th क्वेश्चन। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट 5 माइनस एक्स बाय एक्स माइनस 2 dx। अब देखो लीनियर बाय लीनियर आ गया और दोनों पे स्क्वायर रूट है, तो इस केस में क्या करना है, लास्ट एक्सरसाइज में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, तो इसको स्क्वायर रूट के अंदर ही रैशनलाइज कर लेते हैं। 5 माइनस एक्स से ही मल्टीप्लाई 5 माइनस एक्स से ही डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि देखो ऊपर आपको लीनियर बनानी है ना, तो स्क्वायर रूट ख़त्म करना पड़ेगा। तो ये आ गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ 5 माइनस एक्स बाय स्क्वायर रूट एक्स माइनस 2 5 माइनस एक्स dx। तो ये बन गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ 5 माइनस एक्स बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 10 प्लस का 2x dx। ये बन गया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 माइनस एक्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 10 dx। अब फिर से लीनियर बाय क्वाड्रेटिक होगी, तो इसको लेट करके देख लो, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 10 इज इक्वल टू टी। ये आपके पास आएगा माइनस का 2x प्लस का 7 dx इज इक्वल टू dt। तो अब देखो आपको चाहिए माइनस का 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना है, 10 माइनस 2x बाय स्क्वायर रूट माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 10 dx। अब माइनस का 2x आ गया, 7 चाहिए, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 10 माइनस 2x प्लस का 7 माइनस का 7 बाय स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10 dx। सेपरेट कर लो, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 2x प्लस 7 बाय स्क्वायर रूट माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 10 dx। 10 माइनस 7 हो गया 3 प्लस का 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट। अब इसको माइनस कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 10 dx। ये बन गया। अब इसको लिख सकते हो हाफ I1 प्लस I2। I1 को सॉल्व करोगे तो देखो वही बनेगा आपका 1 बाय स्क्वायर रूट टी
माइनस 2x प्लस 7 बाय स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10। अब देखो इसको लेट करो, लेट किया हुआ है आपने, तो इसकी वैल्यू डालोगे तो ये क्या बन जाएगा, dt बाय स्क्वायर रूट टी, और इसका आंसर होता है स्क्वायर रूट टी, 2 स्क्वायर रूट टी प्लस सी। तो 2 इंटू स्क्वायर रूट टी कितना है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10 प्लस सी। ये I1 आ गया। अब I2 फाइंड कर लो। I2 में देखो 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट, माइनस को कॉमन ले रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x। अब b का हाफ कितना हो गया, 7/2, तो 49/4 हो गया उसका स्क्वायर, उसको प्लस करना है, उसको माइनस करना है, dx। तो ये आ गया आपका 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय माइनस x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 40 आ जाएगा, माइनस का 9, 3/2 का स्क्वायर dx। अब माइनस खोलोगे तो आपके पास आएगा 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर dx। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स x बाय a का प्लस c। अब इसको क्या करोगे आप, थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3 साइन इनवर्स 2x माइनस 7/3 प्लस c। ये वैल्यूज़ को यहाँ डाल दो। i कैसे आता है आपका 1/2 I1 माइनस I2 करके। अब मैं 1/2 को सीधा अंदर मल्टीप्लाई भी कर दूँगी। 1/2 को मल्टीप्लाई किया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10 माइनस I2 की वैल्यू आई है 3/2 बन जाएगा, 3/2 साइन इनवर्स 2x माइनस 7/3 प्लस c। ये आ गया आपका आंसर। बीच में प्लस का साइन था, प्लस कर लेना, ठीक है, बाकी ठीक है। तो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। ये था क्वेश्चन नंबर 14, तो 15 क्वेश्चन करते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस 3 बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। अब देखो फिर से लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है, तो लेट कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इज इक्वल टू टी करोगे तो आपके पास आएगा 2x प्लस 4 dx इज इक्वल टू dt। अब देखो 2 बनाना है तो 5 नहीं चाहिए, 5 को मैंने बाहर लिया, x प्लस 3/5 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। अब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2x प्लस 6/5 और प्लस का 4 चाहिए, प्लस 4 माइनस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 का स्क्वायर रूट dx। सेपरेट कर लो, 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 4 बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। इसको सॉल्व करोगे तो 5 4 ज़ा 20 माइनस के 5 4 ज़ा 20 माइनस 6 14 आ जाएगा, 14/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। ये आ गया आपके पास dx। फिर से वही बन गया आपका 5/2 I1 माइनस I2। तो I1 को सॉल्व करते हैं पहले। I1 की वैल्यू है 2x प्लस 4 बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट टी dt। यहाँ से वैल्यूज़ डाल दी मैंने, तो अब इसका आंसर होता है 2 स्क्वायर रूट टी प्लस सी, दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस सी। ये आ गया। I2 फाइंड कर लो, I2 की वैल्यू है माइनस 14/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय, सॉरी प्लस कर लो क्योंकि हमने यहाँ माइनस लगा लिया है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x। देखो b का हाफ कितना हो गया, b है 4, 2 बन गया,
2 का स्क्वायर 4 प्लस करना है, 4 माइनस करना है, प्लस 10। तो ये बन गया आपका dx। यहाँ 14/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ बचेगा माइनस का 6 रूट 6 का स्क्वायर dx। फॉर्मूला होता है देखो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का लगना है लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट। अब किसको सॉल्व करके आया है, ये वाली क्वाड्रेटिक को, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस सी। अब ये वैल्यूज़ को यहाँ डाल दो। आई कैसे आता है आपका 5/2 I1 माइनस I2 करके, तो ये बन गया 5/2। I1 की वैल्यू कितनी है 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 माइनस 14/5, ये I2 की वैल्यू है लॉग x प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ये बनेगा 5 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 माइनस, अब देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 7 जा 14, अकेला 7 बचेगा लॉग x प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने कर लिया है। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 dx। तो देखो फिर से लीनियर बाय क्वाड्रेटिक आ गया, तो आप लेट कर लोगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू टी। ये आ जाएगा आपके पास 2x प्लस 5 dx इज इक्वल टू dt। 2x चाहिए, पहले तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड हो जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 dx। अब आपको प्लस का 5 चाहिए, 2x प्लस 5 करोगे माइनस 5 करना पड़ेगा, प्लस 4 बाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 dx। ये आ गया, सेपरेट कर लो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 5 बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 dx। ये क्या फॉर्म बन गई आपके पास 1/2 I1 माइनस I2। I1 को सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 5 बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 dx। इनकी वैल्यूज़ को डालोगे तो ये बनेगा 1 बाय स्क्वायर रूट टी dt, और इसका इंटीग्रेशन हमें पता है 2 रूट टी प्लस सी होता है। इतने ज़्यादा सम हमने इस टाइप के कर लिए हैं ना कि इसका इंटीग्रेशन लर्न ही हो जाता है बच्चों को। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस सी I2 1 बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब देखो b कितना है 5x, 5 मतलब 5 का हाफ कितना हो गया 5/2, तो प्लस 25/4 माइनस 25/4 प्लस 6 dx। अब ये बन जाएगा आपका I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट एक्स प्लस 5/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर dx। अब ये किसका फॉर्मूला होता है लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट। अब ये कौन सी इक्वेशन को सॉल्व करके आया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस सी। ये आ गई आपकी I2 की वैल्यू, इन दोनों को इसमें डाल दो। आई क्या था आपका 1/2 I1 माइनस I2। तो अब I इज इक्वल टू 1/2 और ये बन गया 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये थी I1 की वैल्यू, माइनस I2 लॉग x प्लस 5/2
प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस सी। 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, i इज इक्वल टू 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस लॉग 1/2 लॉग, क्योंकि 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो, x प्लस 5/2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। तो यहाँ ख़त्म होती है हमारी एक्सरसाइज 15E। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। इन केस अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो अगली वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे 15F से। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।